आइए सुनते हैं भविष्य से शुरू होने वाली हमारी कहानी, जहां तीसरे विश्व युद्ध से बचे लोगों ने सभी झगड़ों और युद्धों को खत्म करने के लिए एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में सोचा जहां किसी में कोई भावनाएं नहीं होंगी। इस कानून को लागू करने के लिए उन्होंने सेंस ऑन फेंडर्स नामक एक नया समूह बनाया, जो क्रोध या दुख दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देगा। फिर हम इस समूह के एक अधिकारी राष्ट्रपति को देखते हैं, जो अपने सैनिकों के साथ अंडरग्राउंड नेम नामक एक भूमिगत स्थान पर इंद्रिय अपराधियों को पकड़ने आया था। राष्ट्रपति दोनों हाथों में बंदूकें लेकर आए, दरवाजा तोड़ा और अचानक कई गोलियां चलाईं, जिससे सभी अपराधी मौके पर ही मारे गए। फिर उन्होंने उस इमारत की तलाशी ली जहां उन्हें मानवीय भावनाओं को जगाने वाली कई चीजें मिलीं, इसलिए राष्ट्रपति ने तुरंत उन सभी चीजों को जलाने का आदेश दिया। इसके बाद जब वे लौट रहे थे तो प्रेस्टन ने देखा कि पार्ट्रिज ने अपने पास कविताओं की एक किताब रखी है। जब राष्ट्रपति ने पूछा कि उन्होंने क्यों नहीं दिया सैनिकों के लिए पुस्तक, पार्ट्रिज ने कहा कि वह इसे आज शाम मिली चीजों की सूची में शामिल करेगा। फिर हम देखते हैं कि इस समूह के नेता को फादर के नाम से जाना जाता था और उसका वीडियो पूरे शहर में 24 घंटे चलाया जाता था, जहां वह लोगों को प्रोजियम नामक दवा लेने के लिए कह रहा था, जो उनकी सभी भावनाओं को दबा देगी। उन्होंने दावा किया कि इस तरह दुनिया से सारी नफरत खत्म हो जाएगी और हर कोई तालियां बजाने लगेगा। दूसरी ओर, जब प्रेस्टन मुख्यालय पहुंचे तो उनकी मुलाकात ड्यूपॉन्ट से हुई, जो पिता के बाद वहां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। उसके बाद प्रेस्टन ने बंद वस्तुओं की सूची का पता लगाया और महसूस किया कि पार्टी ने अभी तक पुस्तक जमा नहीं की है, इसलिए अब उन्हें पार्टी खुद ही ढूंढनी थी। उन्होंने देखा कि एक खाली चर्च में पार्टी कविताएं पढ़ रही थीं। खोजने पर पार्टी ने उन्हें बताया कि परिषद ने दुनिया से वह सब कुछ हटा दिया है जो इंसान को इंसान बनाता है। पार्ट्रिज मानवीय भावनाओं की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसलिए उसने तुरंत एक गोली चलाई जो सीधे पार्टी के सिर में लगी। फिर पार्टी की जगह ब्रांड नाम वाला एक लड़का आया, जो कानून के प्रति पूरी तरह वफादार था। जब राष्ट्रपति घर लौटे तो उनके बेटे रॉबिन ने कहा कि उन्होंने एक लड़की को रोते हुए देखा है और पूछा कि क्या उन्हें पुलिस को सूचित करना चाहिए, जिस पर राष्ट्रपति ने सकारात्मक उत्तर दिया। फिर रात में राष्ट्रपति के पास था उस समय का एक सपना, जब पुलिस उसकी पत्नी को एक भावनात्मक प्रस्ताव देने के लिए गिरफ्तार करने वाली थी। राष्ट्रपति ने उनका सामना किया, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं जा सके। अंत में उसकी पत्नी ने उसे चूमा और उसे कहा कि वह उसे कभी न भूले। खैर, जब वह सुबह उठे तो बिस्तर बिल्कुल खाली पाया। जब वह ब्रश करने गया तो गलती से उसके हाथ से प्रीमियम दवा गिर गई। फिर जब वो ऑफिस गए तो पता चला कि मुख्यालय पर हमला हो गया है, इसलिए ऑफिस बंद कर दिया गया है। तभी ब्रांड उसे लेने आया और उन दोनों को मेरे यूब्रियन के घर ले गया, जहां उन्हें मेरा बहुत सारा सामान मिला। अचानक प्रीमियम ने ब्रांड से बंदूक ले ली और राष्ट्रपति को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे रोक दिया और अपने साथियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए कहा। यह सुनकर प्रीमियम ने तिरस्कारपूर्वक उनसे कहा कि वे अंदर से खोखले हैं। खैर, अगला दिन में जब मेरी आंख खुली तो मैंने खिड़की से सूरज उगता हुआ देखा, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए मैंने तुरंत दवा की एक छोटी खुराक ली, लेकिन मुझे इंजेक्शन नहीं मिला। फिर मैं ऑफिस गया और अपनी दवा की गोलियां फेंक दी। थोड़ी देर बाद ब्रांड ने कहा कि उन्हें दूसरे शहर में इंद्रिय अपराधियों को पकड़ने के लिए जाने की जरूरत है। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो अचानक एक आदमी ने राष्ट्रपति पर हमला कर दिया और ब्रांड ने उसे गोली मार दी। ब्रूस्टर ने अपनी आंखों में मरते हुए आदमी को देखा और जैसे ही प्रेस्टन की नजर उसके खून से सने हाथों पर पड़ी, जब सैनिकों ने सभी अपराधियों को मार डाला, राष्ट्रपति को बंद सामान से भरा कमरा दिया गया। तभी उनकी नजर एक गाने के रिकॉर्ड पर पड़ी और गाना सुनते ही राष्ट्रपति के हाथ से कांच की एक गेंद गिर गई और वह फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन कुछ ही देर में सैनिकों ने पूरी इमारत में आग लगा दी और फिर ब्रांड ने राष्ट्रपति से पूछा कि उन्होंने बच्चों की कविताओं की किताब उन्हें क्यों नहीं सौंपी। सैनिक और इस बार राष्ट्रपति ने कहा कि वह स्वयं इसे एक बंद वस्तु के रूप में सूचीबद्ध करेंगे। तब एक अधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि वहां कुछ कुत्ते थे। ब्रांड ने तुरंत सभी कुत्तों को मारने का आदेश दिया, लेकिन अचानक एक पीला कुत्ता प्रेस्टन की ओर भाग गया और उसे चाटने लगे। जब सिपाही उसे लेने आया तो प्रेस्टन ने कहा कि पहले पीले वाले की बीमारी की जांच करानी चाहिए। फिर वह ड्यूपॉन्ट से मिलने गए और कहा कि अपराधियों से सीधे बात कराने की बजाय उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, लेकिन ड्यूपॉन्ट ने कहा कि फादर ने अपराधियों को मारने का आदेश दिया है। फिर वह बाहर गए और पीले को रिहा करने के बारे में सोचा, लेकिन पीला वाला उससे दूर जाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने उसे वापस अपनी कार में रख लिया। फिर कुछ अधिकारी वहां गए और उसकी कार की तलाशी लेने की मांग की,
लेकिन तभी उनमें से एक को एक नया सवाल पता चला, इसलिए उसने कार की चाबी वापस कर दी। लेकिन अचानक अधिकारियों को कार के अंदर से एक पिल्ले के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति पर अपनी बंदूकें तान दी, लेकिन सवाल ने अचानक सभी को अपनी बंदूकों से मार डाला। इसके बाद वह घर गया और बची हुई दवाइयां बाथरूम में छिपाकर मुख्यालय की ओर चला गया। अगले दिन एक और छापे के दौरान प्रेस्टन ने अचानक अपराधियों की जान बचा ली और उन्हें पुलिस की नजरों से दूर ले गया। अचानक कुछ सैनिक उनका सामना करने के लिए आगे आए और राष्ट्रपति ने भागते हुए सभी अपराधियों को बचाते हुए अपनी जान पर खेलना शुरू कर दिया। जब राष्ट्रपति ने गोली चलाने का आदेश दिया तो सभी अपराधी मौत के लिए तैयार खड़े थे। ब्रांड ने राष्ट्रपति को अपनी बंदूक सौंपी और गोली चलाने को कहा, लेकिन वह झिझके और बंदूक वापस कर दी। तब ब्रांड ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया और बेचारा प्रेस्टन उसकी आंखों के सामने ही मारा गया। इसके बाद वह पार्टिगे के शव के पास पहुंचे जिसे जलाया जाना था। वह था तभी उसे अपने पर्स में कुछ तस्वीरें मिली, जिनमें से एक पर स्वतंत्रता शब्द लिखा हुआ था। अब राष्ट्रपति आए और मुझसे पार्टिगे के बारे में पूछा। दरअसल वो तस्वीर मेरी और पार्टी की थी। राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि उन्होंने पार्टिगे को खुद ही मार डाला था, इसलिए मैंने गुस्से में उन पर पेन से हमला कर दिया और रिश्तों ने तुरंत उनका हाथ मरोड़कर उन्हें गिरा दिया। लेकिन अब उसे समझ आया कि उसे पार्टी बहुत पसंद थी। जल्द ही यह पता चला कि पार्टिगे की मुलाकात जॉर्ज जैनेंद्र नाम के एक व्यक्ति से भी हुई थी, जो उन लोगों का नेता था जो जीवन की हर भावना को अपनी इच्छानुसार महसूस करना चाहते थे। शीघ्र ही राष्ट्रपति ने उन्हें खोज लिया और उनसे जुड़ने की इच्छा व्यक्त की। फिर जॉर्ज ने उन्हें गुप्त दुनिया दिखाई, जहां हर कोई स्वतंत्र था। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति का परीक्षण किया, जिससे साबित हुआ कि प्रेस्टन की भावनाएं अभी भी जीवित थीं। अंत में राष्ट्रपति ने जॉर्ज से पूछा कि वह फ्रीडम ग्रुप के लिए क्या कर सकते हैं, और जर्नल ने उन्हें फादर को हराने का आदेश दिया। हालांकि जैसे ही सवाल सामने आया, पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ड्यूपॉन्ट के सामने ले आए। ड्यूपॉन्ट ने खबर सुनी थी कि यह अधिकारी ने प्रेशियम दवा लेना बंद कर दिया था। वैसे भी ड्यूपॉन्ट ने उससे पूछा कि वह हाल ही में क्या कर रहा था, और राष्ट्रपति ने कहा कि वह वास्तव में फ्रीडम ग्रुप में घुसपैठ करने और उन्हें बदलने की योजना बना रहा था। फिर वह घर आया, लेकिन उसने दवा नहीं ली। अगले दिन जब उसने मुझसे मिलने के लिए कहा तो उसे समझ आया कि दवा नहीं लेने के कारण वह अकेला और परेशान महसूस कर रहा है। इसलिए मर्सी उसके पास पहुंची और उसे मदद की पेशकश की। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा कि पिताजी को कई महीनों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। राष्ट्रपति का मानना था कि अकेले फादर को मारने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन चर्चा ने कहा कि उनके लोग प्रेशियम की फैक्ट्रियों को नष्ट कर देंगे, जिससे अंततः मानवता की जीत होगी। राष्ट्रपति उनसे सहमत हुए और फिर कार्यालय गए, जहां वह सफदर से मिलना चाहते थे। हालांकि ड्यूपॉन्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पिता किसी से नहीं मिले। पुलिस के पहुंचने से पहले राष्ट्रपति प्रेशियम गोलियों को छिपाने के लिए घर से भाग गए, लेकिन वे वहां नहीं थे। तभी रवि हाथों में गोलियां लेकर आया और उसे सावधान रहने को कहा, क्योंकि अपनी मां की मौत के बाद उसने दवा लेना भी बंद कर दिया था। बहरहाल बाद में राष्ट्रपति ने ड्यूपॉन्ट और जॉर्ज को बुलाया और उन्हें बताया कि उन्होंने अपराधियों के ठिकाने का पता लगा लिया है। आखिरकार राष्ट्रपति को पिता से मिलने की इजाजत मिल गई और वहां जाने से पहले उन्हें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। परीक्षण, जिसमें उनसे पूछा गया कि किसी अधिकारी को कैसे निहत्था किया जाए। फिर ब्रांड ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा कि वह अधिकारी से सरल तरीके से हथियार मांगे। तब फादर स्क्रीन पर आए और घोषणा की कि ब्रांड को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया था, ताकि राष्ट्रपति को विश्वास हो कि वह जीत रहे हैं। पिता ने कहा कि उन्हें फ्रीडम ग्रुप में लाने के लिए उनके जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके जैसा सोच सके, और राष्ट्रपति से बेहतर यह काम कोई नहीं कर सकता। तो सवाल यह था कि पिता को यह कैसे पता चला, जबकि वह उनसे कभी नहीं मिले थे। लेकिन पिता ने कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, और यह वास्तव में एक डुप्लीकेट था, जिसने खुलासा किया कि असली पिता की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी। जब यह रहस्य उद्घाटन हुआ तो प्रश्न ने गुस्से में अपनी गुप्त बंदूक निकाली और सभी दिशाओं में गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि वह डुप्लीकेट को खत्म करने के लिए आ रहे थे, और जो कोई भी उनके रास्ते में आया उसे प्रेस्टन ने मार डाला। वह अंततः डुप्लीकेट के कमरे में पहुंचे, जहां ब्रांड उनके साथ खड़ा था। अचानक ब्रांड और राष्ट्रपति तलवारों से लड़ने लगे, लेकिन राष्ट्रपति ने तुरंत 3 हमलों के भीतर ब्रांड को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी समय पॉइंट ने भी अपनी बंदूक उठा ली।
इसलिए प्रेस्टन ने भी उसका सामना करने के लिए अपनी बंदूक जमीन से उठा ली। आखिरकार जब वह डुप्लीकेट को मारने वाला था तो ड्यूपॉन्ट जमीन पर गिर गया और कहा कि वह भी उन सभी की तरह था, सब कुछ महसूस कर रहा था। लेकिन राष्ट्रपति ने उनके सिर में तेजी से गोली मार दी। उसके बाद उसने शहर में अपने पिता की सभी स्क्रीनें नष्ट कर दीं और अंततः प्रीहिजियम कारखानों में विस्फोट होने लगे। अंततः अमानवीयता पर विजय प्राप्त हुई और कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।